नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है जीटीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम सोशल साइंस का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 19 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आपको फाइनल तैयारी दोस्तों हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है जलोढ़ मिट्टी, बी में लिखा है काली मिट्टी, सी में लिखा है पर्वतीय मिट्टी और यहाँ पे डी में लिखा है बलुई मिट्टी। तो आपको बताना है दूसरा नंबर में मेरे प्यारे साथियों कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कारक हैं। दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बिहार बोर्ड बहुत बार इसको पूछा है। आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। आपको बताना है ना कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है तो हम्फ्री डेवी है। ठीक है, हम्फ्री डेवी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। 10 बार से भी ज्यादा बार बिहार बोर्ड इसको पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी ये प्रश्न टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? आपको बताना है ये 7 नंबर प्रश्न में कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में किया गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ दोस्तों, दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अब हम। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो अब हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम स्किप आप नहीं कीजिएगा, एक प्रश्न भी। ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो 19 फरवरी को होने वाला है दोस्तों सोशल साइंस का परीक्षा, ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम हूबहू लड़ेगा। ठीक है, ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना ये 9 नंबर प्रश्न में कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर का।
भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? दोस्तों ये तो बउआ वाला प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों को ये प्रश्न पता होगा। आपको बताना कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार का दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब आपसे पूछ दे कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। कहता है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 11 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। कहता है सुखाड़ क्या है? आपको बताना है ये प्रश्न में कि सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ जो है प्राकृतिक आपदा है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न कहता है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारण है। आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारण है तो वर्षा की कमी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा वर्षा की कमी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। कहते हैं देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए लिखा है महात्मा गांधी, बी लिखा हुआ है पंडित नेहरू, सी लिखा है विवेकानंद और डी लिखा है राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना ये 14 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहें। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसको याद रखिएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। कहता है सुंदरबन है, आपको बताना है कि सुंदरबन कहाँ है, तो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है बाबू, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। बार एंड पीस किसकी रचना है? आपको बताना है कि बार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न ललन टॉप है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। छपेगा जाकर 19 फरवरी को पेपर में ये प्रश्न छपेगा, ये मेरा गारंटी है। आप इसको एकदम याद करके जाइएगा। आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। कहता है मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में, बी लिखा है द्वितीय क्षेत्र में, सी लिखा है तृतीय क्षेत्र में और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए मत्स्य पालन मतलब होता है दोस्तों मछली पालन, ठीक है। मछली पालन और पशुपालन ये जो है कृषि में आता है, और जो कृषि होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। मत्स्य पालन मतलब क्या हुआ, मछली पालन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 19 नंबर प्रश्न कहता है गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर, ये भी आपके वीडियो में बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जल्द से जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लाइव क्लास अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो दोस्तों 1904 ईस्वी में हुआ, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न हमारा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समुद्र में भूकंप आना, बी में लिखा हुआ है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ है द्वीप पर भूकंप का आना, और डी में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है 21 नंबर प्रश्न में कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में क्या, भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला
प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। कहता है कि संघ राज की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि संघ राज की विशेषता नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था जो है ये संघ राज की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। कहता है बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। आपको बताना है ये 23 नंबर प्रश्न में कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो इंथ्रासाइट है। आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। कहता है भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। आपको बताना है ये 25 नंबर प्रश्न में कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है, तो लेह में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा, यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है, तो लेह में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 26 नंबर है। कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा कोयला, बी में लिखा प्राकृतिक गैस, सी में लिखा पेट्रोलियम और डी में लिखा सौर ऊर्जा। तो आपको ये 26 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो सौर ऊर्जा जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। कहता है गोल घर का निर्माण कब हुआ। आपको बताना है ये 27 नंबर प्रश्न में कि गोल घर का निर्माण कब हुआ, तो दोस्तों गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल घर का निर्माण कब हुआ, तो 1786 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ बाबू। ये प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। कहता है कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड बहुत बार दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया है। ठीक है, आपको बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। और ए में लिखा हुआ है उजला ग्रह, बी में लिखा नीला ग्रह, सी में लिखा हरा ग्रह और डी में लिखा लाल ग्रह। तो आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप सभी विद्यार्थी का टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना है, तो आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। समय अभी का आपका जो बीत रहा है वो एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण बीत रहा है। ठीक है, इसलिए पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बादी नहीं कीजिए बाबू। और एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसा माइंड में विचार कभी नहीं लाइएगा कि हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, साइंस नहीं याद हो रहा है, सोशल साइंस नहीं, हिंदी नहीं, कुछ तैयारी नहीं है, हम क्या चीज़ को अभी पढ़ें, क्या चीज़ को पढ़ें नहीं पढ़ें, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा विचार माइंड में नहीं लाएगा बाबू। आप पूरी 1 साल पढ़ें अच्छे तरीके से, आपके पास नॉलेज है, आपके पास तैयारी है, इसलिए जो आप तैयारी किए उसे बार बार रिवीजन कीजिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखिए बाबू और मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मन को विचलित मत कीजिएगा, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से जितना आप पढ़े हैं अब तक उन सभी प्रश्नों को बार बार आप रिवीजन कर जाइए। आप 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। ठीक है, आपके साथ हम बने हैं बाबू, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आप हमारे परिवार हैं बाबू और हम आपके परिवार हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, और हार मत मानिएगा बाबू, खूब मेहनत कीजिएगा, जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि माता पिता आपसे आशा लगाए हुए बैठे हैं, आपका सफलता को इंतजार कर रहे हैं माता पिता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके आप जीटीएम क्लासेस परिवार से जल्द जुड़ जाइए। और अदर सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का तैयारी अच्छा तरीके से नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। उसमें हम वही प्रश्न बताएं जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार प्रदर्शन करने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए एग्जाम देने से एक बार पहले आप उसे जरूर देख कर जाइएगा, काफ़ी मदद मिलेगा आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को। देखिए, कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 30
नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर कहता है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 31 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो दोस्तों कब बना, तो 2005 ईस्वी में बना। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो 2005 ईस्वी में बना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न हमारा है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 32 नंबर। आपको बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो दोस्तों केरल में की जाती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 33 नंबर भी प्रश्न। आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 50% आरक्षित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो दोस्तों बिस्मार्क था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर कहता है किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। आपको बताना है ये 35 नंबर प्रश्न में कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल में मसाला जो होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर कहता है चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। आपको बताना है 36 नंबर प्रश्न में कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो असम में चाय पत्ती सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये 37 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर कहता है कि चावल कौन सी फसल है। आपको बताना है बाबू कि चावल जो है वो कौन सी फसल है, तब खरीफ फसल चावल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गेहूं जो है गेहूं वो कौन सी फसल है, तो गेहूं रबी फसल है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। आपको इसको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपको बताना है 40 नंबर प्रश्न बाबू कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम HW का प्रश्न देखते हैं। ये आपका होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के प्रश्न होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समुद्र, बी में लिखा स्थल, सी में लिखा आसमान और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो जो आंसर आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को दिल से एक आप लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और ये जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने JTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। हर हालत में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है बाबू, इस बात को ध्यान में रखना है, चाहे जितना हमको एनर्जी जोश झोंकना पड़े, क्योंकि माँ और पिता आशा लगाए हुए बैठे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।